हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कैरियर रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कैरियर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या मिरेकल्स होने वाले हैं आपके साथ, क्या चेंजेस आने वाले हैं। सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस को रखा हुआ है। आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए। उसके बाद जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज कर लीजिए। हो सकता है आपको 2 कार्ड्स अट्रैक्ट करे तो आप दोनों रीडिंग्स को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और मैं एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ ये कार्ड्स। ऑप्शन 1 वाले लोगों के लिए ये द ब्लैक पैंथर, ऑप्शन 2 द आंट, एंड ऑप्शन 3 द टाइगर। ओके, आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके चूज कर लीजिए। मैं बस ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था द ब्लैक पैंथर, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड। देखते हैं आपके लिए कैरियर के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आप लोगों ने जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है ना, आप लोग छोटी मोटी अचीवमेंट से तो खुश होते ही नहीं हो। आप लोग को चाहिए कुछ बड़ा, कुछ दूसरों से अलग, सबसे अलग, जैसे अपनी पहचान हो, लोग आपको आपकी यूनिकनेस के लिए जाने। तो कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही आपके कैरियर के लिए ना आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप लोग आपकी सक्सेस के साथ। और देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ कुछ, फिर बताती हूँ। 6 ऑफ कप्स, ओके, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 2 क्वीन हैं। तो हो सकता है फेमिनिन एनर्जी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चल रहा हो आप लोग की लाइफ पे। और जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, सबसे पहले तो मुझे 2 टाइप की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एक तो वो कि जिनका कैरियर है एक पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है, मैं कहूँ आप लोग पूरी तरीके से सेटल नहीं हुए हो, लेकिन आप लोग के शायद घर वाले चाहते हैं कि आप लोग की शादी हो जाए। तो एक तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो रहा है कि शादी करी जाए या नहीं करी जाए, या फिर पहले हम अपने कैरियर में ही पूरा सेटल हो जाए। तो कुछ इस तरीके का मुझे आप लोग सोचते हुए परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ये सारी चीज़ों की वजह से। दूसरी एनर्जीज यहाँ पे ये हैं दूसरे लोगों की, कि हो सकता है आपने कुछ टाइम पहले 4 to 5 मंथ्स पहले आपने कुछ भी अपनी चीज़ स्टार्ट करी हो, कोई भी जॉब में कह सकती हूँ, कोई भी बिजनेस में कह सकती हूँ। स्टार्टिंग में वो काफ़ी अच्छा चला, हो सकता है वो पार्टनरशिप में हो, किसी के साथ मिलके हो, किसी के सपोर्ट से हो। स्टार्टिंग में वो काफ़ी अच्छा चला, बट धीरे धीरे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ गई। जिस टाइप का रिजल्ट, जिस टाइप का आउटकम आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था बट धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जनरेट होती गई। तो अभी यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई है कि आप सोच रहे हो कि उसे कंटिन्यू करा जाए, उसे कंटिन्यू नहीं करा जाए। और कुछ ऐसी सी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। हो सकता है कुछ लीगल वर्क भी आप लोग का अटक रहा हो, कोई लीगल इश्यूज भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा हो। नेम वगैरह से रिलेटेड पता नहीं, मुझे नेम दिखाई दे रहा है, जैसे किसी कंपनी का कोई नेम है या फिर कुछ भी चीज़ है तो उसको रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हों। ओके, मैं देखती हूँ यहाँ पे आगे क्या एनर्जीज हैं और आप लोग के लिए, आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, सेवन ऑफ कप्स। कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, चीजें ही समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ पे वॉन्ड्स की बहुत सारी एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोग फायर साइन हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर आप लोग वाटर साइन हो, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पता नहीं कैप्रिकॉन की भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज लग रही है, क्योंकि मैं कैप्रिकॉन बोलने वाली थी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों ने जो बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करा हो, किसी के साथ, किसी के सपोर्ट से स्टार्ट करा हो, अब आप उसे अकेले कंटिन्यू करना चाहते हो, आप और ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं चाहते हो, कुछ इस टाइप की मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। और कन्फ्यूज हो किस तरीके से चीज़ें हैंडल करी जाएँ, किस तरीके से करा जाए काम आगे कि आपको सक्सेस मिले, आपको अबंडेंस मिले। बट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है कि चीज़ें ही आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आप एक्शन लेना चाहते हैं, बट आपको एक पर्टिकुलर, मैं कहूँ, कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। और सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे बेटर नज़र आ भी नहीं रहे कि सब आपके लिए अच्छे हैं, आपको सब में सक्सेस मिलेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो यहाँ पे ये कह रहा है थोड़ी सी आप लोग में ना अभी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी आप लोगों में ना एक्सपीरियंस की कमी है। और यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस के लिए काम करें। ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो गेन आप चाहते हो, जो अबंडेंस आप चाहते हो, वो आपको इन फ्यूचर मिलेगी। बट यहाँ पे है कि अभी आप लोग को अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा। और हो सकता है आप लोग एक साथ 2 काम करना चाह रहे हो, 2 से ज़्यादा काम करना चाह रहे हो, तो सब में बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अपने वक्त को बर्बाद ना करो बहुत ज़्यादा सोचने में। जो भी चीज़ें आपको जिस तरीके से सही लगती हो उनके लिए एक्शन लो, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे रिस्क वाली भी एनर्जीज नजर आ रही है कि रिस्क नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे समझ में आएगा। बहुत ज्यादा मैं ये कहूँगी पैसे से रिलेटेड रिस्क ना ले, जहाँ पे आपको अगर कुछ हो तो आपको फाइनेंशियली लॉस हो, केवल उतना रिस्क लें कि इन केस अगर आप सक्सेस नहीं होते हो ना तो आप उसको झेल सको। बट यहाँ पे ये है कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों में एक्सपीरियंस की मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है लैक है। जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो, मैं उस फील्ड की बात कर रही हूँ। हो सकता है आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो, सो यहाँ पे इनिशिएट लेना आपको पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्यूचर में देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या है आपके कैरियर के लिए। ऑप्शन 1, हॉस्टिलिटीज जैसे चाहा वैसे नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे डिफेंसिव मोड में भी आप लोग दिख रहे हो कि फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो रहे हो, चीजों को लेके परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हो सकता है कि लव लाइफ में भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हूँ, मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है, सो मैं इसलिए बता रही हूँ। और ये भी एक रीजन होना कि आप अपने करियर पे एकदम से कंसंट्रेट, एकदम फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका मन परेशान हो जाता हो बहुत ज्यादा जल्दी, और कहीं ना कहीं माइंड आपका स्टेबल नहीं है, माइंड में आपके बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा शांत रहने के लिए। अगर आप शांत रखोगे, अपने माइंड को रिलैक्स रखोगे, तो आप चीजों को ज्यादा सोच पाओगे, आप बेटर आउटकम निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप अपने मन में ही बहुत सारी चीजों को भर के रहोगे और एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन वाली सिचुएशन ना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, शॉर्ट टेम्पर, तो अगर वो वाली आप एनर्जीज में रहोगे तो आप, मैं कहूँ, बहुत आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पे शांत रहना, रिलैक्स रहना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई लीगल इश्यूज भी आप लोग के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे फाइट भी है कि आपको आपके लिए फाइट भी करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो है यहाँ पे कोई ना कोई लीगल इश्यूज आप लोगों का। कम्युनिटी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, आई थिंक आपके कैरियर में, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है। अगेन मुझे यहाँ पे शादी की वाइब्स भी आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ में चल रही हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ ना कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, तो आप लोग कहोगे कहाँ से शुरू करें बताना। हर एरिया में आपके ऐसा लग रहा है कि हर लाइफ के एरिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को मैनेज करने को इस टाइम पे मुझे दिख रहा है, और इसी के लिए आप गाइडेंस भी ढूंढ रहे हो कि कोई रास्ता मिल जाए। हाँ, सबसे पहले ना, जो भी आपका लीगल इशू चल रहा है उसको सॉर्ट करो। दूसरी चीज़, अपने मन को शांत रखो, परेशान नहीं होना है। अगर शांत रखोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल पाएंगे, आप ज़्यादा सोच पाओगे। ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि रिस्क लेने से ना डरें, रिस्क आपको लेने ही पड़ेंगे अपनी लाइफ में। और पार्टनरशिप से, अगर आप सिंगल सोलो में आप लोग कोई बिजनेस करना चाह रहे हो ना, तो
यहाँ पे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे एफर्ट्स हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अभी जस्ट ऐसा है कि आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सक्सेस के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप लोग के ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, तो आप लोग कह रहे हो कि मैं बस हम लोग रिस्क नहीं ले सकते कि हमें कुछ लॉस हो जाए, है ना, ऐसी एनर्जीज। तो यहाँ पे पता है कि आप लोग कहोगे कह देना आसान होता है, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते। तो यहाँ पे ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होंगी, थोड़ा सा टाइम आप लोग का मैं कहूँ फेवरेबल नहीं चल रहा है जैसे आपने सोची थी चीजें। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से वो वैसे चीजें नहीं हो पाई हो, बट अपने अंदर पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करना, खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं स्टैक से, ऑप्शन 1, लास्ट गाइडेंस फॉर ऑप्शन 1। कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स। तो खुद को अंडरस्टिमेट ना करें कि आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। आप लोग अनलिमिटेड समझो खुद को कि हम कुछ भी कर सकते हैं। खुद को कभी लिमिटेड नहीं करना है किसी भी चीज में, हमेशा तैयार रहना है सीखने के लिए, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ पे है फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। तो अगर किसी से कुछ इश्यूज चल भी रहे हैं ना आपके, तो उन इश्यूज को, उन लीगल इश्यूज को वहीं तक रखें, अपने पर्सनल आपके जो भी रिलेशंस हैं उन्हें इफेक्ट ना होने दें, ठीक है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है दी आन, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, शफल कर लेते हैं आपके कार्ड्स और देखते हैं क्या मैसेज आपके कैरियर के लिए। ऑप्शन 2, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अपने ऊपर ले ली हैं, बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने ऊपर ले ली हैं। मुझे लगता है आप लोग सोशल वर्कर भी हो सकते हो, तो आपको ना चीजों को मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कैसे सारी चीजों को मैनेज करें, कैसे सारी चीजें करें, और काम का बर्डन आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है। देखती हूँ मैं आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, जजमेंट, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं रिवर्स में कार्ड रीड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता रिवर्स में रीड करना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, और यहाँ पे लवर्स भी है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी, तो जस्ट ऐसा है कि आपका जो लक है ना, जो काम के लिए आपका जो कैरियर है, तो ये कहते हैं भाग्योदय आपके कैरियर के लिए बहुत टाइम अच्छा होना। तो जस्ट मुझे विद इन 1 ईयर आप लोग का टाइम बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग की शादी हो चुकी है तो। बाकी के जो लोग सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं है, उनकी बातें बताऊं मैं, उनका कैरियर उनके शादी के बाद बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करें, जो भी आप लोग हों, या फिर हो सकता है कि आप लोग जो भी आपके स्पाउस हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ आप लोग कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें। यहाँ पे दी हेरोफेंट है, यहाँ पे जजमेंट है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आप लोग के कि जो भी चीज आप लोग कैरियर में कर रहे हो ना, जिस भी आप डायरेक्शन में जा रहे हो, वो एकदम सही है। कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा हो, थोड़ा सा चीजें डिले हो रही हो, जिस हिसाब से आपने रिजल्ट सोचे हो उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आउटकम मिलेंगे, वो आउटस्टैंडिंग मिलेंगे। आप जितना सोच भी नहीं रहे हो ना, उससे ज्यादा अच्छा आपका कैरियर है। जितना आप, अभी मैं कहूँ कि
एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में लिखी हुई है। और कुछ लोग के लिए ये है कि उनकी शादी के बाद ही उनको जो अबंडेंस है, मैं कहूँ ग्रोथ मिलेगी, वो अचानक से मिलेगी। उनकी शादी के बाद ही जो उनका लक है वो उनके फेवर में आएगा। जो भी उनके स्पाउस होंगे वो उनके लिए बहुत लकी होंगे, यहाँ पे ऐसा है। और 1 ईयर का टाइम आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप सोशल वर्कर भी हो तो यहाँ पे ऐसा है कि जो आपको दुआएं मिल रही हैं ना, जो आपको लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके लिए, जो आपके काम से लोग खुश हो रहे हैं, उसकी वजह से वो सारी ब्लेसिंग्स जैसे आपके ना अकाउंट में डलती जा रही हैं और इन फ्यूचर आपको उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लाइट वर्कर हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना, तो जस्ट करते रहिए। जो भी आप काम कर रहे हो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पे मुझे जस्ट एक वेट की है, आपको जस्ट वेट है, इंतज़ार है। सारी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली हैं, तो एक तो उनको ठीक करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बैलेंस में ले सकें, आप कैसे बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में। दूसरा चीज़ यहाँ पे पेशेंस का मुझे नज़र आ रहा है। साथ में एक और चीज़ कहूँ, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ भी चीज़ों से आपको एडिक्शंस हो सकते हैं, सो मुझे एकदम से मैसेज मिला कि आपको उन एडिक्शंस को अपनी लाइफ से मैं कहूँ दूर करना पड़ेगा, तभी आप खुद को बैलेंस कर पाओगे। और देखते हो मैं आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 of Pentacles, जस्टिस कार्ड गिर गया, 9 of Wands। तो आप लोग के अंदर डर बहुत सारे हैं, यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे जजमेंट है ना, तो यहाँ पे जस्ट एक ही चीज है जो गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहिए। रिजल्ट्स जो हैं वो अपने टाइमिंग पे आपको मिलेंगे, अपनी डिवाइन टाइमिंग पे, और आउटस्टैंडिंग मिलेंगे। उनकी चिंता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अगेन ये सोशल वर्कर को बताता है कि आप लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होंगे कि आप लोगों को सर्व करें, उनकी सेवा करें, लोगों को हेल्प करें। ऐसा आपके लाइफ पर्पस में भी इंक्लूड है। आपको साथ में ये चीज़ और बता दूँ, आपके पास जो भी अबंडेंस आएगी ना, यहाँ पे अबंडेंस बहुत है आप लोग की लाइफ में। मैं कहूँ बहुत सारा पैसा है, जो भी आप चीज़ें चाहते हैं वो आपको मिलेंगी, मटेरियल चीज़ें भी आपको मिलेंगी और सारी चीज़ें मिलेंगी, अबंडेंस मिलेंगी। लेकिन साथ में आप लोग के लिए यहाँ पे एडवाइस ये है कि आपको समाज के लिए, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। वो जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी वो मैं कहूँ आपको इसलिए मिलेगी ताकि आप दूसरों का भला कर सके। इस चीज़ के साथ आपको जस्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ के साथ जस्टिस नहीं करेंगे ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है चीज़ें। तो अगर आप मैं कहूँ अगर आप लोग अपने रास्ते से भटक भी रहे हो ना कहीं पे, अगर अभी भी आप थोड़ा सा डगमगा रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग डोनेशंस वगैरह करते रहें। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं, जितना आपसे हो सके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जितना आपसे हो सके आप इन चीज़ों को इंक्लूड करिए और आपको सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप खुद कहेंगे आके कि हमारी लाइफ में चीज़ें बेटर होने लगी हैं। अगर आपके पास कोई मांगने भी आता है ना, तो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना, जितना आपसे हो सके। अगेन वही चीज़ करूँगी, जितना आपसे हो सके उतना करिएगा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ओके। एंड वैसे भी अबंडेंस का एक होता ही है रूल कि अपनी जो भी इनकम है उसका 10% आपको दे देना चाहिए, आपको डोनेट कर देना चाहिए। सो यहाँ पे डोनेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और देखते हैं आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2 कार्ड्स गिर गए, तो बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 2 बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी आप लोग को। हॉस्टिलिटीज ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था कि बहुत ज़्यादा समटाइम्स डिफेंसिव हो जाते हो चीज़ों को लेके। आई थिंक आप लोग ऑप्शन 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे या फिर ऑप्शन 1 वाले ऑप्शन
सेकंड से भी अट्रैक्ट होंगे। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि अपने लिए स्टैंड लें, जहाँ पे भी आपको खुद को प्रूफ करने की बात आए खुद को प्रूफ करें, लेकिन डिफेंसिव ना हो, जल्दी जल्दी गुस्सा ना करें कि किसी ने जस्ट एक बात कही और आप अपनी तलवार लेके खड़े हो गए। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की हेल्प करते हो तो बहुत हेल्प करते हो, लेकिन जिसके लिए मन में एक बार आपके लिए किसी के लिए एक बार आपके मन में आ जाता है ना, उस पर्सन के साथ फिर आप लोग कभी एडजस्ट नहीं कर पाते। उस पर्सन को मैं कहूँ कभी आपको अच्छा ही नहीं लगता उनसे बात करना, उन्हें देखना। सो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़े से ना अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे सोशल वर्कर वाली एनर्जीज बहुत सारी हैं कि आप लोग सोशल वर्कर हो, सोशली आपको चीजें करनी है। सो थोड़ा इस बिहेवियर में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो बहुत जल्दी जजमेंट देते हो, बहुत जल्दी लोगों को भी जज कर लेते हो, दूसरों को भी जज कर लेते हो। तो थोड़ा सा ना आपको ये चीजें नहीं करनी है, एकदम से किसी को जज नहीं करना है, जब तक आप किसी को बहुत अच्छे से ना जान लें। ब्रोकन हार्ट, तो यहाँ पे कुछ लोगों का दिल भी टूटा हुआ है, कुछ लोग परेशान हैं। आई थिंक उनके पास्ट में रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, या फिर जिस कैरियर में वो जिस तरीके का रिजल्ट चाहते थे ना, तो मैं कह रही हूँ ना, परेशान हो रहे हो आप लोग बहुत ज्यादा। जो आपने आउटकम सोचे थे, जो आपने रिजल्ट सोचे थे, आपको वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो परेशान ना हो, आपको मिलेंगे। चीजें डिले हो रही है ना, तो उनका एक रीजन है, और पेशेंस रखना सीखें अपने अंदर। आप लोग के लिए कार्ड्स इतने क्यों गिर रहे हैं? ऑप्शन 2 कानुकोपिया। सो यहाँ पे अबंडेंस है आप लोगों के लिए डेफिनेटली। यहाँ पे मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी है। नंबर 11 है। ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, यूनिवर्स की, एंजल्स की, सबकी। आपके घर में कभी कमी नहीं पड़ेगी आपके पास, कभी भी। ये कार्ड है कि कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अभी भी आप लोग के पास कमी नहीं होगी फाइनेंशियली, पर जस्ट और चाहने की इच्छा, और ज्यादा और ज्यादा, तो वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। और देखते हो आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2 एक लास्ट एडवाइस और ले लेती हूँ आप लोग के लिए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत सारी अबंडेंस है आपकी सोच से भी ज्यादा। सेक्रेड स्पेस, क्रिएट एन अल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो यहाँ पे आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग एक लाइट वर्कर, एक सोशल वर्कर हो सकते हो। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन से खुद को कनेक्ट करके रहें, ताकि आपको सही रास्ता मिल सके, आपका मन शांत रह सके, आप सही डिसीजन सही टाइम पे ले सके। थोड़ा सा जजमेंटल कम होइएगा, मैं फिर से कहूँगी। एक और कार्ड मैं आप लोग के लिए लेना चाहूँगी। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आप लोग पूछ रहे हो कितना टाइम लगेगा। सो मैं टाइमिंग के लिए एक और कार्ड ले लेती हूँ। ऑप्शन 2 ओके, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। नंबर 13, तो 4 मंथ्स किसी के लिए पूरा साल है। ट्रांसफॉर्मेशन है, काफी सारी चीजों की एंडिंग है, काफी सारी चीजों की न्यू बिगनिंग भी है। यहाँ पे मेजर अरकाना है। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आप लोग की लाइफ में। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे सरेंडर है, कि यूनिवर्स चाहता है कि आप सरेंडर करके रहें। इट मीन्स कि जिस तरीके से डिवाइन आपसे चीजों को चाहती है ना, जैसे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, तो आपको वो करना है। यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा अपनी नहीं चलानी है। आप समझ रहे हो? तो आपको जो भी मैसेज मिलते हो आपके इंट्यूशन के थ्रू, जब भी आप मेडिटेशन करते हो या आप पूजा करते हो, जो भी चीजें करते हो, उन चीजों को फॉलो करिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था जी टाइगर, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं आपके कार्ड्स। ऑप्शन 3, सबसे पहले आपके प्रेजेंट एनर्जीज को चेक करते हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, वेरी नाइस। द मैजिशियन। फर्स्ट सेकंड की रीडिंग भी काफी अच्छी रही, एंड सभी लोग अच्छे हैं हमारी फैमिली में। 10 ऑफ कप्स।
आप लोग ऐसे हो, सबको खुश देखना चाहते हो, कभी भी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते अपने करियर के लिए कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो, आपके चाहने वालों को प्रॉब्लम हो, और हमेशा ऐसे करना चाहते हो ना कि आपकी फैमिली भी एग्री करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो अपनी घर से दूर रह के पढ़ना चाहते हैं, अपने घर से दूर जाके जॉब वगैरह करना चाहते हैं, बट जा नहीं पा रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लीजिए, या फिर सबको खुश रखना चाहते हैं। आप लोगों में मैं बताऊं बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि अपनी डेस्टिनी आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कि आप लोग जितना काम करोगे ना, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऐसा है ना कि दी मैजिशियन का कार्ड जब कैरियर रीडिंग में आता है ना, तो जस्ट मैं कहूँ रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है उस पर्सन को, कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, और बाकी की सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आप लोग हार्ड वर्किंग होंगे, और जस्ट ऐसा कि जब भी आप लोग प्रेजेंटेशन देते होंगे, जब आप बोलने पे आते होंगे ना, तो सामने वाले लोग सरप्राइज हो जाते होंगे। आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आप लोग डिवाइन में भी साथ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। और मैं देखती हूँ आप लोग के लिए क्या कार्ड है। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, क्यों आप परेशान हैं? ओके, सो यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी चीज़ की वजह से दिल टूटा है, जैसे किसी का कोई ड्रीम टूटा है। मैं बताती हूँ, यहाँ पे हो सकता है जैसे कि कुछ लोगों ने, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, कोई अपना एग्जाम दिया हो, कोई गवर्नमेंट जॉब दी हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, वो उनका क्लियर नहीं हुआ हो। तो ऐसा कि जैसे जो हमारा सपना था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, इतना सारा काम किया, वो पूरा नहीं हो पाया। टेम्परेंस, ओके। सो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे मैं बताऊँ परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है कि आपका सपना अधूरा रह गया, कि आप लोग की चीज़ें लाइफ में नहीं हुई। यहाँ पे ऐसा है कि इन केस मैं बता रही हूँ, वैसे आप लोग इतने ज़्यादा, मैं कहूँ ऑसम हो, आउटस्टैंडिंग हो, कि आप डेफिनेटली, आप में वो पावर है कि आप लोग अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। क्योंकि जब आप लोग ना, ऐसा है कि किसी चीज़ के पीछे लग जाते होंगे तो फिर लग ही जाते होंगे। अगर आपने एक बार ठान लिया तो फिर ठान लिया कि आपको करके ही दिखाना है। लेकिन मैं इन केस की बात कर रही हूँ कि अगर किसी सिचुएशन के लिए आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा, या फिर आपको कुछ सेक्रीफाइस आपकी लाइफ में करने पड़ रहे हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके अपनों के लिए ना, तो भी मैं यहाँ पे बताऊँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टेम्परेंस का कार्ड जो है ना, ये ऐसा है कि रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है आपका, लेकिन यहाँ पे दी सन है, यानी कि आपको पहुंचना, आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपकी जो मंजिल है ना, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत बड़ी है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोग का ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अगर आप इसमें सक्सेस भी नहीं हो पाए ना, तो कुछ और बहुत अच्छा आपके लिए है। और हो सकता है कि उस चीज़ के बारे में अभी आपको भी नहीं पता हो कि आप लोग क्या इतना अच्छा कर सकते हो। टेम्परेंस की यहाँ पे एनर्जी है, यानी कि एंजल्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स की आपकी एनर्जी, तो आपको बहुत गाइड किया जा रहा है इस टाइम पे। तो जस्ट आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको जो भी साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स के साइड से, आपको उनकी सुननी है, होपफुल रहना है। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन से निकल जाइए बाहर, परेशान नहीं रहना है। दिल टूटा हुआ है तो उसको जोड़ लीजिए और इन एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि आप हो ही नहीं इन एनर्जीज के लिए ना, आप लोग हो ही नहीं। आप लोग तो जस्ट बने हो अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए। यहाँ पे आप लोग वो हो जिसके लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी आपकी सोसाइटी में, और आपकी पहचान ही अलग होगी। जस्ट आप लोग कुछ ऐसा काम करोगे जो सबसे दूसरों से बहुत हटके होगा, और बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी यहाँ पे आपको। डिवाइन आपके साथ है, तो कभी भी खुद को अकेला नहीं समझिएगा, और चीज़ें पूरी होंगी। अगर आपका एक ड्रीम पूरा नहीं हुआ है ना, तो आप यकीन मानिए मेरा, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए सोच रखा है यूनिवर्स ने, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए प्लान करा हुआ है। सो जस्ट यूनिवर्स की इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए कि अगर अभी आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ है, या फिर अभी का कुछ भी आपका दिल टूटा है ना, तो उस पर भरोसा रखिए कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। यकीनन यहाँ पे जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। रुकिए, पहले मैं इसी टैग से कुछ और गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शन 3, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये वाली एनर्जी ना फर्स्ट एंड सेकंड में भी थी कि बहुत जल्दी
परेशान हो जाना, गुस्सा हो जाना, हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार होना, थोड़ी सी जल्दीबाजी मचाना। तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, सबको ही बहुत ज़्यादा जल्दी है, किसी में भी पेशेंस नहीं है। तो थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ता है, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना होता है। और ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं सच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो जितनी मेहनत करी, जितना सोचा, उतना रिजल्ट नहीं मिला, वैसे चीज़ें नहीं हुई। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप लोग के ऊपर, आपकी फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और इस वजह से समटाइम्स आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है ना। बट मैंने कहा ना, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो कभी भी इन एनर्जीज में नहीं रहा करो, कभी भी डिफेंसिव नहीं होना है। देखिए ये कार्ड है सब लोगों से कुछ अलग करने का, सब लोगों से कुछ अलग करके दिखाने का। जो भी चीज़ें आपने सोची हैं, जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो, उसको करने का। अब जब ये करने जाते हैं ना कुछ अलग, दूसरों के, मैं कहूँ लिमिट से अलग, दूसरों से कुछ अलग, तो बहुत सारा हमें अपोजिशंस भी मिलता है। बहुत सारे लोग हमें पहले ही कह देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, बट वहाँ से हमें वो स्पिरिट आती है कि नहीं, अब हमें करके ही दिखाना है। आपके ऊपर है कि आप उसे एज ए चैलेंज ले रहे हैं या फिर आप डिमोटिवेट होके बैठ जा रहे हैं। आप लोग नहीं बने हो डिमोटिवेट होने के लिए, आप लोग समझ रहे हो मेरी बात। अपने उस एंथुजियाज्म को जगाओ फिर से, अपने अंदर उस फायर को जगाओ फिर से। और कार्ड ले लेती हूँ आप लोग के लिए, ऑप्शन 3, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे फुलफिलमेंट है, डेफिनेटली आप लोग के ड्रीम्स पूरे होंगे। खुशी का कार्ड है ये, कि सपने पूरे होना, विश पूरी होना, और उसका शो ऑफ भी करना, दूसरों को दिखाना भी कि देखो हमने तो ये अचीव कर लिया। जैसे इसने एज ए ट्रॉफी ये सारे कप्स को यहाँ पे लगा रखा है। तो आप भी आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ना कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होना। जस्ट अब इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे रेजोनेट कर रही है ना, तो खुश होके जाना है यहाँ से। एक और मैं कार्ड ले लेती हूँ, टाइमिंग देख लेती हूँ आप लोग के लिए, कितना टाइम है आप लोग के लिए, कितना टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मुझे 1 ईयर का टाइम लग रहा है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे 1 ईयर का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक जो भी चीज़ आप लोग अचीव करना चाहते हो, जिस भी स्टेज पे आप लोग पहुँचना चाहते हो, उस सब में आपको 1 ईयर का टाइम लग जाएगा। और तब तक काफ़ी सारी मेहनत भी है, हार्ड वर्क भी है आप लोगों का। अब मैं कुछ इस डेक से आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ, ऑप्शन 3, थिंकिंग मैन। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। और यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएगा। हो सकता है आपके फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, कोई ना कोई आपको गाइड ज़रूर करेगा। यहाँ पे जैसे यूनिवर्स भेजेगी किसी को आपके पास कि वो पर्सन आपको गाइड कर दे, लेकिन सुनना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली अगर आप लोग 3 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपको हीलिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप किसी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हो, आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी में हो एक हीलर बनना, और इसीलिए वो हो सकता है कि जिस एरिया में एफर्ट कर रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हो, वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो अगर आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं, आपकी इंट्यूशन आपसे ऐसे कहती है कि आपको हीलर बनना है, आपको लाइट वर्कर बनना है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको लगती हैं, आपका दिल आपसे बार बार कहता है, आपको बार बार जैसे पिंच करता रहता है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए इन चीज़ों में। और देखती हूँ, मैन होल्डिंग ए हर्ट, ओके, सो बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। यहाँ पे दी थिंकिंग मैन है एंड मैन होल्डिंग ए हर्ट है। सो परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़ ना, ऐसे नहीं करना कि अपने कैरियर पे फोकस्ड हो आप लोग बहुत ज़्यादा, तो आपकी लव लाइफ को आप लोग इग्नोर कर रहे हो। जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनको टाइम नहीं दे रहे हो, उनको वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो वो चीज़ें भी नहीं करनी है। और अगर रिलेशनशिप में इंजर्ड हो, वहाँ से दिल टूटा है, तो वो भी हील हो जाएगा, बट टाइम के साथ होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स छुपे हुए हैं, जो भी ये वक्त चल रहा है ना इसमें। एक और लास्ट कार्ड ले लेती हूँ ऑप्शन 3 वाले लोगों के लिए, ऑप्शन 3, receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। तो यहाँ पे अगेन
वही कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस की आपको सुननी है। अपना मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके इंट्यूशंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसेप्टिव मोड में रहना है। मैंने कहा ना कि कोई पर्सन आपको गाइड कर सकता है, कोई भी आपका फ्रेंड आपको कोई भी गाइडेंस दे सकता है, लेकिन आपको लेना ना लेना उस चीज़ को आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सुनिएगा, हो सकता है वो जस्ट ऐसा हो कि यूनिवर्स का साइन हो आपके लिए। जैसे यहाँ पे कहा गया कि आपको हीलर बनना है और आप बार बार अपने इस दिल की इच्छा को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसी अगर चीज़ें आप लोग के साथ हो रही है ना, तो उन्हें इग्नोर नहीं करिएगा। जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं उनको मेंशन करिएगा, उन पर ध्यान दीजिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।